नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। भारत के कॉरपोरेट जगत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। गोल्ड किंग कहे जाने वाले राजेश मेहता पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित हेराफेरी का आरोप लगा है। सेबी की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। सवाल यह है कि आखिर कौन है राजेश मेहता, कैसे उन्होंने सोने का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और अब उन पर इतने बड़े फर्जीवाड़े का आरोप कैसे लगा। राजेश मेहता एक ऐसा नाम जो कभी सफलता की मिसाल माना जाता था। बेंगलुरु के एक साधारण जैन परिवार से आने वाले राजेश मेहता ने अपने भाई के साथ मिलकर छोटे से ज्वेलरी बिजनेस से शुरुआत की। 1990 के दशक में उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को संगठित रूप दिया और देखते ही देखते उनकी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स दुनिया की बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में शामिल हो गई। साल 2015 में स्विट्जरलैंड की मशहूर रिफाइनरी बालकाम्बी को खरीदना उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कंपनी का दावा है कि वह दुनिया के करीब 35% सोने को प्रोसेस करती है, लेकिन अब यही कंपनी गंभीर जांच के घेरे में है। सेबी के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। आरोप है कि कंपनी की विदेशी सब्सिडरी से आने वाली लगभग 99% कमाई का ठोस आधार नहीं मिला, यानी कागजों पर दिखाए गए आंकड़े असल आंकड़ों से मेल नहीं खाते। जांच में यह भी सामने आया कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन ऐसे संस्थान के नाम पर दिखाए गए जिनका कोई रिकॉर्ड जीएसटी में नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ रकम निजी खातों में ट्रांसफर कर डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के आरोप भी लगे हैं। सेबी ने फिलहाल राजेश मेहता को शेयर बाजार में लेन देन से रोक दिया और फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए। हालांकि कंपनी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि सेबी को आंकड़ों को समझने में गलतफहमी हुई है। कंपनी का दावा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन इस सफाई के बावजूद बाजार में भरोसा डगमगा गया है। शेयरों में भारी गिरावट आई और सबसे बड़ा सवाल अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठ रहा है। क्या इतने बड़े स्तर पर फाइनेंशियल गड़बड़ी बिना सिस्टम की खामी के संभव है? और क्या बड़े निवेशकों ने समय रहते इन संकेतों को नज़रअंदाज किया? ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक कारोबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है, जहां पारदर्शिता, ऑडिट और रेगुलेशन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। आने वाले दिनों में जांच क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस खुलासे ने भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की तमाम अपडेट खबर समय पर आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।